हे बर्ड लवर्स, वेलकम टू सनी बर्ड्स। मैं हूं आपका होस्ट सनी। दानिश राशिद सेटअप विजिट पार्ट 1 में हमने आपको दिखाई थी अमेरिकन फैंटेल्स के अलावा बाकी तमाम वैरायटीज़ जो दानिश भाई ने रखी हुई हैं। और जैसा कि आपसे हमने कमिटमेंट की थी कि पार्ट 2 में हम आपको दिखाएंगे दानिश भाई का असल शौक अमेरिकन फैंटेल्स। आई होप आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपने पार्ट 1 अभी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक करके भी आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आज की वीडियो में ना सिर्फ हम आपको अमेरिकन फैंटेल्स की तमाम वैरायटी दिखाएंगे, बल्कि ये ह्यूज साइजेस और यूनिक कलर्स किस तरह से डेवलप किए गए हैं 8 साल की वर्किंग में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ब्रीडिंग टिप्स एंड टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप भी इस तरह के यूनिक कलर्स और साइजेस डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दानिश भाई से इस हॉबी के बारे में और इस हॉबी से रिलेटेड उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछताछ करते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि दानिश भाई के सेटअप की टोटल नेट वर्थ क्या है, टोटल बर्ड्स की उनकी क्या मार्केट वैल्यू है। अच्छा, मैं व्यूअर्स को बताता चलूँ, दानिश राशिद साहब माशाल्लाह एक टेलीकॉम कंपनी में हेड ऑफ फाइनेंस हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इतनी एक बिजी लाइफ की वजह से वो कैसे इतना बड़ा सेटअप मेंटेन कर पाते हैं। सन्नान, मैंने तो अपने लिए फार्मूला सेट कर लिए हुए हैं लाइफ में भी और बर्ड्स के लिए भी, कि मैंने हर वो काम अवॉइड करना है जिसमें मेरी प्रेजेंस 100% इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो किसी और से करवाया जा सकता है। और वो काम करने हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ में इसी तरह से आप मल्टीपल वर्क एक साथ कर सकते हैं। तो मैंने सन्नान सबसे पहले तो एक स्केड्यूल बनाया है कि किस तरह से गर्मी में आपको सरवाइव करना है और किस तरह से सर्दी में करना है, कौन कौन से विटामिन देने हैं, किस किस दिन देने हैं, हफ्ते में कितनी बार देने हैं, कितनी दफ़ा कैल्शियम गर्मी में देना चाहिए, कितनी बार सर्दी में देना चाहिए, गर्मी में इलेक्ट्रोलाइट देने हैं तो सर्दी में विटामिन देने हैं, ब्रीडिंग सीजन में क्या देने हैं, एक बार जो डिज़ीज़ का कोर्स करवाना है वो कब कब करवाना है, उसके बाद जो वैक्सीन करनी है वो कब कब करनी है, उसके बाद पानी जो है वो डेली निकालना है। और ये सारे मामला, मेरे पास एक लड़का आता है, मैंने एक लड़का रखा हुआ है जो कि एक दफ़ा सुबह आता है, वो भी कहीं जॉब करता है, एक दफ़ा सुबह 5:30 आता है और एक दफ़ा रात को आता है। वो रात को गर्मी सर्दी दोनों में पानी निकाल देता है और बर्तन वर्तन धो के और सुबह वो उसको डाल देता है। जो मेडिसिन कहूँ वो मेडिसिन डाल देता है, विटामिन कहूँ तो वो विटामिन डाल देता है, और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट कहूँ या सिरका कहूँ या जो भी कहूँ वो डाल देता है। तो वो 2 टाइम आता है, सफाई का ख्याल वो रखता है। बाहर की, ये जैसे बाहर है, ये बाहर डेली सफाई करता है। पिंजरों में उसके लिए भी डेली पॉसिबल नहीं है तो वो वीकली सफाई करता है। मैं क्या करता हूँ कि मैं रात को जब मैं आता हूँ तो एक नज़र 20 मिनट, तकरीबन मैक्सिमम 20 मिनट एक एक बर्ड को देता हूँ। अगर किसी इंडिविजुअल को सर्व करना हो, मेडिसिन देनी हो तो कर देता हूँ। अगर देखूँ कि सबको कोई चीज़ बदलनी है तो उसे बता देता हूँ। इस तरह ऑफिस जाने से पहले मैं एक विज़िट कर लेता हूँ जो कि 10 से 15 मिनट का, या कभी अगर जल्दी उठ जाऊँ 6 बजे उठ जाऊँ तो 20 मिनट का भी विज़िट कर लेता हूँ, जिसमें मैं हर चीज़ देख लेता हूँ। ब्रीडिंग में एग्स लिख देता हूँ, उनकी डेट लिख देता हूँ, अगर किसी एग को बदलना है तो वो भी बदल देता हूँ, अगर कोई बच्चा वीक है उसे मेडिकेशन दे देता हूँ। यानी मैक्सिमम मैं पूरे दिन में, हफ्ता इतवार को छोड़ के, क्योंकि हफ्ता इतवार मेरा ऑफ होता है, मैं पूरे दिन में मैक्सिमम 45 मिनट देता हूँ इसे। अच्छा दानिश भाई, इस वक्त टोटल आपके पास कितने बर्ड्स हैं और इनकी क्या वर्थ होगी? ये सन्नान, मेरे पास जो बर्ड है इस वक्त आप देख रहे होंगे, जो केजेस पे नंबरिंग हुई है तो 90 तो केजेस हैं, यानी 90 तो पेयर हैं। और उसके बाद ये जो बर्ड्स उड़ रहे हैं ये भी 60-70 हैं। तो मेरे ख्याल में मिनिमम भी 150 बर्ड्स तो इस लाफ्ट में, ये बल्कि 150 नहीं, 100 तो तकरीबन पेयर है, 250 बर्ड्स तकरीबन हैं। और इनकी जैसे क्या एस्टीमेट वर्थ होगी? देखो, एस्टीमेट वर्थ तो शौकीन के शौक की वर्थ तो उसके नज़दीक ही होती है, लेकिन अगर आप उसको मॉनेटरी टर्म्स में मैयर करना चाहते हो तो अगर बड़ी नॉर्मल सी भी एवरेज लगाई जाए तो कोई सस्ते हैं कोई महंगे हैं, तो ये 35,000 पर पेयर की एवरेज लगती है। तो ये बर्ड मतलब इस लिहाज से 35-40-50 लाख के बनते हैं। तो मॉनिटरी, हम तो खैर वैल्यू इसकी मॉनिटरी टर्म में नहीं मैयर करते, क्योंकि शौकीन को जो फाइनेंशियल टर्म्स हैं उससे ज़्यादा ये इंटरटेन करते हैं। आप मतलब आप देखो कि करंट सिनारियोज़ में इतना डिप्रेशन है, इतना स्ट्रेस है, लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहे हैं,
दूसरी तीसरी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये भी तो एक पीस ऑफ माइंड ही है ना, ये भी तो आपको स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं ना, ये भी आपकी लाइफ में फ्यूल ऐड करते हैं ना। एग्जैक्टली, मैंने हार्वर्ड और MIT की रिसर्चेज देखी हैं इस पर कि कितने ये आपकी जो है ना लाइफ में कितने आपको स्ट्रेस से दूर रखते हैं। दूर रखते हैं। दूसरा सोशलाइजेशन, आप देखो अब वो ज़माना आ गया है कि लोग समझ गए हैं कि हम अगर सोशलाइज होंगे तो ग्रो करेंगे। अब लोग जिम्स में जाते हैं, वो मुख्तलिफ ऐसी जगह पे जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं ताकि उनके रिलेशन बिल्डिंग हो। तो ये भी तो रिलेशन बिल्डिंग है, ये हमें पूरे पाकिस्तान से जोड़ रही है, बल्कि अगर आप थोड़े से खुद भी आगे जाओ तो ये पूरी दुनिया से जोड़ रही है। अब तो बाहर से जजेस आ रहे हैं, आप बाहर के ब्रीडर से इंटरेक्शन में रहते हो। उसके बाद पाकिस्तान के भी हर शहर में शौकीन है जो कि आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपके जाने पे आपको वेलकम भी करता है, और जब वो आते हैं तो हम भी वेलकम करते हैं। तो ये फ़ायदा तो है। अच्छा, एक मशहूर कहावत है कि शौक का कोई मुल नहीं होता, और कुछ लोग अपने शौक के ऊपर अपने लाखों रुपए उड़ाते हैं और कुछ लोग अपने शौक से लाखों रुपए कमाते भी हैं। तो आपका ये जो शौक है, इससे आपने इस पर ऑब्वियसली आपने इन्वेस्टमेंट तो किया है, लेकिन इससे आपने इसको एक आपके लिए अर्निंग का सोर्स भी होगा। जी बिल्कुल। देखो एक तो सिंपल सी बात है कि लोगों को आजकल ना ये बड़ा फोबिया है कि हम शौक करते हैं, हम कारोबार नहीं करते। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्लाह और अल्लाह के नबी ने जो चीज़ अलाउ की है उससे पैसा कमाना और हलाल रोज़ी कमाने में कोई कबाहत नहीं है, और ये बुरी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है। सनान आप जिस चीज़ को इंडस्ट्री नहीं ना बनाओगे वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेगी। तो ये जो फ़िक्रा जो लोग बोलते हैं ना कि हम शौक करते हैं, हम कारोबार नहीं करते, ये कोई इस शौक के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। आप करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, आप करें, आप कारोबार ना करें, लेकिन जो कारोबार करते हैं उनका भी कसूर कोई नहीं है। देखो अगर दानिश या सनान अपनी पॉकेट से या किचन से ये शौक चला सकता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर आदमी चला सकता है। जब तक किसी को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा नहीं तब तक ये शौक नहीं बढ़ेगा, और फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा तो वो आगे से आगे बढ़ेगा ना। अगर हमें ये पैसे ना निकालता तो आज हम इतने पैसों पे नहीं खड़े होते, हम किचन से कितने पैसे डाल लेते। आखिर आपकी भी ज़रूरियात हैं, आपके बच्चों की भी ज़रूरियात हैं जो कि बढ़ती रहती हैं, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी हर वक्त सेम नहीं रहती। कोविड आया, बड़ा कुछ फंक्शंस आते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा इवेंट आते हैं, आपने घर बना लिया, शादी कर ली, बहुत चीज़ें हैं जिसमें आप हैंड टू माउथ हो जाते हैं बाद में। तो उसमें ये आपको वैल्यू भी देता है, आपको सुकून भी देता है ज़हनी तौर पे, और आपको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एड भी देता है जो कि आपको शौक को कंटिन्यू करने की तहरीक देता है। इस शौक का सबसे बड़ा एक फ़ायदा ये है कि एक सेल्फ सस्टेनेबल शौक है जी। अच्छा, कुछ लोग शायद इससे रिलेट कर सकें कि अक्सर आपको एक सोसाइटी की तरफ से ही प्रेशर आता है, क्योंकि कुछ लोग इसको एक मतलब बुरी नज़र से देखते हैं। तो अच्छा, जो एक इस हवाले से एक सोसाइटी की तरफ से प्रेशर, आपके मैरिड हैं तो आपकी वाइफ या आपके इन लॉज की तरफ से प्रेशर आता है कि आपके किस तरह के शौक कह रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या परसीव होता है? हमारी सोसाइटी का एक वो रूटीन बन गई है कि वह दूसरे के मामलात में इंटरफेयर करते हैं और उसको अपना राइट समझते हैं, जो कि मेरा पर्सनली ख्याल है कि इंटरफेरेंस नहीं होनी। आप जो इस प्रेशर की बात कर रहे हो ना, तो वो ज़िंदगी में हर काम पे आता है, तो आपको उस प्रेशर को मतलब सुनना भी है और उसको नज़रअंदाज भी करना है अपने इंटरेस्ट में, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत अच्छी है तो उसको मानना भी है। तो हम भी इसी तरह से करते हैं। देखो कि जो चीज़ हमारे बेनिफिट में हो वो तो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, जो हमारे बेनिफिट में ना हो, वो तनकीद बराए तनकीद हो, तो वो हम उसमें खामोश ज़रूर हो जाते हैं और इग्नोर कर देते हैं। बाकी देखो, अगर आप मैरिड लाइफ का प्रेशर कहते हो तो मैरिड लाइफ का भी प्रेशर हर चीज़ पे ही आता है। अगर आप प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे फैमिली को तो प्रेशर तो आएगा, चाहे आप कबूतर रख लो, चाहे आप तोते रख लो, या आप कुछ भी ना रख लो, बाहर घूमते रहो या कोई और बुरा शौक पाल लो। अब देखो, कबूतर या फैंसी पिजन जो है वो आप एक आपकी पहले उस चीज़ को भी सेकंड कर लो कि हम कबूतरबाजी इस सेंस में नहीं करते कि सारा दिन ऊपर देखते रहते हैं, और उसमें कंपटीशन जो आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आपको सुबह से शाम तक छत पे बैठना पड़ रहा है। हम अपनी जो सोशल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम साथ साथ वो भी पूरी कर रहे हैं। और देखो, मर्द के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह से पूरी करता है। अगर आप अपने दोस्तों का हक अदा कर रहे हो, अपनी सोसाइटी
का हक अदा कर रहे हो, अपनी फैमिली का हक अदा कर रहे हो, अपने माँ बाप का हक अदा कर रहे हो, तो आपको सोशल प्रेशर उस तरह से नहीं आता जिस तरह से आप समझते हो। हाँ, अगर आप इस चीज़ के पीछे सबके जो हकूक़ हैं उनको पूरा नहीं कर रहे तो फिर तो प्रेशर आएगा ही, चाहे आप कबूतर रख लो, चाहे आप कुत्ता रख लो, चाहे आप बिल्ली रख लो। दूसरी बात देखो, लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी वाइफ जो कि आपकी मतलब पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उसको तो ये समझाना है कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं इसको इस लेवल पे करूँगा तो मुझे इससे फ़ायदा भी होगा, अपनी हेल्थ में भी होगा, और ये मेरा शौक़ है जो मेरी रूह की भी तस्कीन करता है। और दूसरा, अगर फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है तो फाइनेंशियल बेनिफिट तो पूरी फैमिली के साथ अटैच है ना, तो फिर आप उनको समझा सकते हो। और अगर आप लाइफ को मतलब इत्दाल में रखो तो सारी चीज़ें कैटर हो जाती हैं। आपको किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं करना कि उसकी वजह से दूसरी चीज़ मुतासिर हो। तो यार यहाँ दूसरी तीसरी चीज़ आप बोलते हो सोसाइटी में इसको बुरी नज़र से देखा जाता है, इधर बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, मतलब पुलिस के बड़े आला अच्छे रैंक्स के लोग आते हैं, जर्नलिस्ट भी आते हैं, MP MLA भी आते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे कई दोस्त हैं, ACCA मेरे कई दोस्त हैं जो आते हैं, उसके बाद ये वकील हैं कई लोग, वो भी आते हैं। तो फिर वो भी तो अच्छे लोग ही हैं ना, वो भी तो सोसाइटी के कामयाब लोग ही हैं, मेल लर्नर्स भी आते हैं। ये अमेरिकन फैंटेल में सिल्वर कलर है, पीछे से थोड़ा फोकस लें तो ये पूरा बर्ड का पेयर आ जाएगा। हाँ जी, ये सिल्वर के फीमेल है इसमें। उसके बाद ये नीचे आ जाए तो ये भी आलमंड कलर का मेल है और ये ब्लैक फीमेल है। इसकी बनाना ये एक और पेयर है। देखें, हम जो पेयरिंग करते हैं वो डार्क और लाइट कलर के कॉम्बिनेशन से करते हैं ताकि साइज़ भी डेवलप रहे और कलर भी डिफरेंट थ्रो करें बर्ड। पेयर हैं, थोड़ी सी पीछे से वीडियो लो। ये अमेरिकन फैंटेल के पेयर हैं। ये बेसिकली मेरा सही शौक ये बर्ड है, अमेरिकन फैंटेल। 7-8 साल मैंने बर्ड किया है कलर्स में भी। इसके बाद ये नीचे फिर एक आलमंड कलर का पेयर है, इसमें फीमेल आलमंड है। हम आलमंड को डार्क के साथ जोड़ते हैं, देखिए आप डार्क बच्चा आलमंड निकला हुआ है। उसके बाद अगर ये देखें तो ये भी एक लाइट कलर का पेयर है, आप देख सकते हैं बच्चे किस साइज़ के निकले हैं। ये नीचे एक ओपल शेड में पेयर है, ये अमेरिकन का ओपल शेड में पेयर है। अगर आप ये देखें तो ये भी 2 बच्चे रेस कर रहा है, ये बड़े डिफरेंट से बच्चे निकालता है पेयर। ये एक ओल्ड पेयर है, आलमंड कलर का पेयर है, इसी से ज़्यादातर बच्चे और बड़े बने हैं। ये मेरी मेन ब्लड लाइन का पेयर है। में अगर आप देखें तो चॉकलेट मेल है और रेडिश फीमेल है, ये भी आलमंड ब्लड लाइन से निकली है। अगर आप उससे नीचे आ जाएँ तो ये ब्लू और ओपल का पेयर है, ये बड़ा यंग बिल्कुल पेयर है, लेकिन ये अच्छी टेल साइजेस में पेयर है ये सारा। उसके बाद अगर ये आ जाए, ये मेल अच्छा है, मेल को कवर करना। ये ब्लैक के साथ आलमंड ब्लड लाइन की फीमेल लगाई हुई है, ये बेसिकली ब्लैक मेल अच्छे साइज़ का मेल है। ये येलो कलर गोल्डन कलर कहलाता है, आप इसमें देख सकते हैं ये बर्ड है। ये गोल्डन कलर का एक और पेयर है, ये गोल्डन कलर का एक और पेयर है, आप इनके साइजेस देख सकते हैं। आपको अब ये देखें एक इसकी भी पड़ा है। उसके बाद ये भी आलमंड कलर का एक पेयर है, फीमेल आलमंड है, मेल जो है वो ब्लैक कलर में है। इसमें देखें सिल्वर फीमेल को हमने मेल दिया, ये भी सिल्वर फीमेल मेरे पुराने लाइन की है और अच्छे साइज़ में है। ये एक वाइट पेयर है, बेसिकली वाइट का थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज करने के लिए इसको डाला है। ये फीमेल, ये आप देखें ये फीमेल बड़ी खूबसूरत है, इसको वाइट के साथ डाला है ताकि इसमें वाइट में साइज़ डेवलप हो।
ये देखें, ये सिल्वर का बिल्कुल यंग पेयर है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं ये, मतलब बच्चों से पेयर बनाए, अभी 8-9 पर का है। अब देखें इसके कलर देखें और इनके साइजेस देखें, टेल मैंने काटी हुई है। अब ये मेरा होल ब्रीड क्वालमंड का पेयर है। आप देखें कि ये मेल का कलर किस तरह, इसे क्वालमंड बोलते हैं। और अब जो बच्चे थ्रो उसने किए हैं, क्वालमंड किया है और एक ब्लैक किया है। अब बच्चे भी देखें, ये डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। ये भी मेरा होम ब्रीड पेयर है, इसमें मेल चॉकलेट है, बड़ा खूबसूरत मेल है। ये भी एक आलमंड का पेयर है, रेड मेल लगाया है ताकि आलमंड में थोड़ा सा रेड कलर ऐड हो। तो इस किस्म के ब्रीडिंग में एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। अगर आप ये देखें तो ये मेरी होम ब्रीड फीमेल है, माशाल्लाह ये बड़े अच्छे साइज़ की फीमेल है। तो उसके बाद ये भी मेरा होम ब्रीड पेयर है। ये ज़्यादातर पेयर जो है ये मेरे होम ब्रीड है। फीमेल भी आलमंड शेड में है, बड़ी खूबसूरत फीमेल है, डार्क कलर। अब मैं आपको जो मेल दिखाऊंगा आपने उसकी वीडियो बनानी है। अब ये मेरा एक होम ब्रीड पेयर है। अब ये आलमंड मेल देखें, अब देखें कि इसकी अभी ये मोल्टिंग पे है, फिर भी आप इसका टेल साइज देखें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, करीब ले जाओ, टेल लगाओ बस। आलमंड, ये एक और आलमंड है, मेल एक और, ये बड़े फेमस होते हैं। आलमंड का पेयर है एक और, आलमंड के साथ चॉकलेट लगाई है। ये इससे नीचे पेयर देखें, ये ब्राउन्स बच्चे प्रोड्यूस करता है ये पेयर थ्रू हो, ये भी अच्छी प्रोडक्शन देता है। डार्क हैन लगाई है, ये लाइट फीमेल है, उसके साथ डार्क रेडिश मेल लगाया हुआ है। ये इससे अगर आप ये माल्टीज़ का पेयर है, थोड़ा सा डरते हैं। ये भी एक अमेरिकन का पेयर है। उसके नीचे अगर पेयर देखें तो ये आलमंड के साथ, टाइगर के साथ चॉकलेट हैन लगी हुई है। नीचे ये ब्लू कलर का पेयर है अमेरिकन का। अगर आप ये देखें, इसके साथ एक बच्चा है, ये भी डार्क, और ये 2 बच्चे हैं इसके। ये भी बच्चा है, ये तो देख सकते हैं कि बच्चा किस साइज़ का बच्चा है। और ये भी ओपन के साथ। ये नेक्स्ट जो है ये एक और आलमंड का पेयर है जिसके साथ मेल दिखा, वो फीमेल जो दौरी में बैठी ना वो दिखाओ। ये आलमंड की हैन है जिसके साथ डार्क कलर का मेल लगा है। तो ये इसी तरह से पेयरिंग होती है, डार्क और लाइट को हम पेयर अप करते हैं। तो ये मेरी होम ब्रीड फीमेल है, माशाल्लाह ये बड़े अच्छे साइज़ की फीमेल है। अगर आपको ये बर्ड्स पसंद आए हैं, आप कुछ परचेज़ करना चाहें या दानिश भाई से कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दी गई हैं। अमेरिकन फैंटेल्स की ब्रीडिंग और पेयरिंग के हवाले से अगर आपके पास भी कोई टिप्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।